गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक होंगे, आशा करती हूँ। मैं भी ठीक ठाक हूँ। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी। और ये देखो हमारे पतिदेव सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं। 4 बजे से उठ जाते हैं, कभी किधर कभी उधर, कभी कुछ कभी कुछ। फिर जब उठना होता है ना, फिर रजाई के अंदर घुस जाते हैं। किसने बताया? अभी देख लो आप, मैं यहाँ ऐसे ही बैठी हूँ और ये देखो अभी 7 बज गए और ये रजाई के अंदर है। 4 बजे से खुतर खुतर अरे क्या क्या, कभी मोबाइल चलाएंगे, कभी उठेंगे, कभी उधर जाएंगे। और अभी अब 7 बज गए ना, 7 बज गए, फिर अंदर में रजाई के अंदर। अब सो जाएंगे थोड़ी बात। इसी तरह से मॉर्निंग हो चुकी है। तो आप लोग कैसे हैं? हम तो सब ठीक ठाक है। हमारा रूटीन चल रहा है हमारा हम लोग का। फिर तो चाय। यही है हमारा का भाई, कौन सा टी है ये? हर्बल टी। हर्बल टी सुबह सुबह हर्बल टी पिए खाली पेट। तो इसी तरह से हमारा कबाड़ वाला भी आने वाला है। अब मुझे भागना पड़ेगा उसे कबाड़ देने के लिए। तो इसी के साथ मॉर्निंग हो चुकी है। एक दिन छोड़ के आता है ना। जय श्री राम। हाँ। तो दोस्तों आज हमारा लंच है सेम की सब्जी और रोटी और अंडा और डेली का चाय। तो रोटी आज हमारी क्या है, मिक्स रोटी है, आटा और मक्की की रोटी। तो दोनों मिक्स करके बनाया हम लोगों ने क्या, मैंने बनाया। और ये मेरा बीन्स की सब्जी और ये अंडा और ये इनका नाश्ता। देखो घी तो पिघल चुका है। तो ये मेरा रोटी और ये मैं लहसुन लाना भूल गई से दो। लहसुन वैसे मैंने फ्राई कर रखा है इसमें सब्जी में, घी पूरा निकलेगा उसका। तो दोस्तों नाश्ता शुरू करते हैं हम लोग। जय श्री राम दोस्तों। नाश्ता शुरू हो रहा है अभी। ये मेरी फैमिली की गोल गोल रोटी है, देखो मक्की की रोटी है, प्यार से बनाई है। और लग रहा है इसमें बनती नहीं कभी कभी हो बनती जाती नहीं है, लेकिन कभी क्या कहते हैं उसका नाम, मक्खी और वो है ना आटा, तो मिक्स मक्की और करके। आटा मिक्स करके बनाया है। कि इसमें जो कलर आ रहा है हल्का येलो कलर में है, क्योंकि हल्दी वाला कलर पकड़ रखा है इसने। तो अच्छा दिख रहा है, और मक्की का भी और वो भी दिख रहा है, पर रोटी बिल्कुल बहुत गोल गोल है, बड़ी बढ़िया रोटी है। ये क्या है? ये कैसी है? अभी तो मैंने तारीफ किया, ये क्या बोले इसको? ये रोटी याद है। अभी तो तारीफ किया था मैंने, वो रोटी कैसे बन गई फिर? हाँ? अब मक्की की रोटी टूट फूट हो जाती है, बीच बीच से क्रैक हो तो जाती फिर है। मैंने जो बोला वापस करूँ क्या? सॉरी सॉरी। हाँ? ये कैसा रोटी बना दिया? अभी कब बन जाता है तुमको हाँ? बात पता नहीं क्या है। ये तुमने क्या कर दिया गलत गलत? गलत हो जाता है ना कभी कभी, तुम्हारे से नहीं होता नहीं गलत कभी। अच्छा। और ये अभी भी तारीफ कर गोल गोल रोटी बनाई। अब मक्की की रोटी कहीं टूट फूट तो होती रहती है। तो इसके साथ आज हमारा नाश्ता शुरू होता है। और वो जो हमने 25-30 किलो बीन्स तोड़ा था, सेम उसी की सब्जी बन चुके हैं। आज आज को बजेगा जिसको सब्जी बने थे ना, कैसे बनाया? आज इनकी दादी का, मतलब हमारी दादी सास बनाती थी ना। मैं भी रही हूँ अपनी दादी साथ, मतलब कितने साल तक, 5-6 साल में भी बैठी हूँ। तो उनका खाने बनाने का तरीका मैंने भी सीख रखा है थोड़ा बहुत। तो उन्हें यही पसंद आता है, लहसुन वाला बिल्कुल तड़का डाल के सब्जी। लहसुन तड़का, हल्का सूखा हुआ मिर्च, और कोई मसाला नहीं, नमक। हाँ, जीरा डाल सकते हो आप। बजे मसाला मसाला कहाँ डाल देता है ना, बजेलू डालते, मेथी आती धीरे कुड़ुम कुड़ुम मानते। कोई पार्टी जानते बेचारा, आँख से दिखता नहीं था उनको। कुछ तो एकदम फर्स्ट क्लास पक जाता था, कुछ कच्चा ही रहता था। अच्छा बनेगा ना। मैं भी आपको दिखाऊँ, स्वाद आ रहा है दानों में। टेस्ट है। दाना भी ऐसा लग रहा है साथ और निकाल के बना दो। तो आप भी खाइए और हम भी खाते हैं। ये तो मैं इनके साथ ही मेरा इनका अच्छा खासा, ये बहुत तारीफ कर रहे थे मेरी गोल रोटी के। बीच में मैं भूली, वो मेरा था रोटी, मैंने इनके उस पर डाल दिया। मोनिका मुंबई में बुला रही है मुझे। मोनिका बोली है दादी मुंबई में कौन है? भाई नहीं, मोनू मुंबई में चाहिए भैया, वहीं से क्या पर। मोनू अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो
भैया का पोस्टिंग क्या मुंबई में हो रखा क्या? बताना जरा। क्या मोनू मुंबई कहाँ है? उसकी बेटी तो यहीं घूम रही थी। तो फिर बेटी तो बर्थडे में नहीं आई थी क्या? मोनू की बेटी सांची। हमें ये समझ में आया मोनिका थापा मेरी फ्रेंड भी है, मोनिका थापा मेरी बहन भी है, मोनिका थापा मेरी 2 बहनें हैं मोनिका थापा में नाम से, और मेरी फेसबुक फ्रेंड भी है। मुझे समझ में नहीं आया मोनिका थापा कौन सी वाली है जो मुझे हमें बोल रहे हैं कि मुंबई आ जाओ। तो जो मुझे बहन बोलती है, दादी बोलती है, वो नवादा की। वो वो इनको भाभी भी बोलती है। तो मुझे भाभी बोलती है, पर वो मुझे दीदी बोल रही। कंफ्यूज हो रहा है कौन सी मोनिका है, तो प्लीज़ हमें क्लियर करें, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वो मोनिका तो मोनू सिस्टर है हमारी, और वो तो मुंबई में नहीं रहती शायद। बैठ लेके। तो प्लीज़ हमें बताएं मैसेज में, क्योंकि आप हमारा वीडियो रेगुलर देखते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे भी हमें सपोर्ट करें इसी तरह, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह, आपका सपोर्ट रहा तो। मोटे दाने की सब्जी बड़ी टेस्टी लगी। कप में पूरा चाय लग गया। चाय नहीं घी हाँ घी पिघल जाता। तो दोस्तों हमारा नाश्ता ये भी मज़ा आता है, पर मुझे नाश्ते भूख ना सुबह ही लगता है ना, तो इसीलिए जब भूख लगे ना तब खा दिया और इंतजार इसी का रहता है। हम लोग क्योंकि रात में नहीं खाते, तो सुबह ऐसा लगता है फटाफट नाश्ता। रात का कोई भरोसा नहीं, कभी भूख लग जाता है, हल्का फुल्का, कभी नहीं लगता। मैं तो खा लेती हूँ, ये नहीं खाती। कभी कभी रहता है, फिर कभी फिर दूध गर्म करके दे देती है ना, पर कोशिश यही रहता है कि ये कि ना खाऊं। और सुबह का नाश्ता इतना टेस्टी लगता है ना हम लोगों को, मज़ा आ जाता है। सूख जाएगा, नाजुक मुझे दाना निकाल रहा था ना। बनाना सब्जी ना मज़ा आया। उससे जब दाल बनाओगे ना, दीपेंद्र बोलता कुकर में सीटी लगाना पड़ेगा, सख्त होगा बहुत। भिगाना पड़ेगा राजमा के तेल में। टेस्टी नाश्ता करते हैं, तो फिर आके मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा माली आ चुका है गुलाब के खेत पे। काम कर रहा है। हाँ माली जी हमारे, ये सब है, माली भी हैं, पेंटर भी हैं, सब है यहाँ, मैकेनिक भी हैं, खतरनाक वाले मैकेनिक। सारा काम करते हैं। नहीं तो गया। हाँ जिस तरह वॉशिंग मशीन की सफाई की थी उस हिसाब से तो मैकेनिक भी हैं, माली भी हैं, पेंटर भी हैं, सब काम करते हैं। ये हमने इनको आज 500 रुपये दिहाड़ी में दे रखा है। भाई जी थोड़ा ढंग से साफ़ करना और अच्छा तरीके से कर देना, ठीक है। एक भी घास नहीं रहना चाहिए, और एक छुरपी दे दिया इनको, खाते रहेंगे और काम करते रहेंगे। जगह कम है आपका? अच्छा, काम करने के लिए जगह नहीं हो रहा। अच्छा, तो ये देखिए माली जी को सब सहूलियत चाहिए कि तब काम करेंगे कि, और क्या। पर ये है कि पूरा काम करते हैं ये माली हमारे। कुछ ज़्यादा ही करते हैं। तो बस आगे देखना हमारा गुलाब कैसा खिलेगा, मार्च के बाद शुरू होगा इसमें।
अभी तो लगेगा 1-1.5 महीने, नए स्टैंड आएंगे इसमें, उसके बाद अच्छे से तक फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, उसके कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मेरा ना, पीछे बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी गाड़ी उसकी, मशीन की। ये देखिए ब्रोकली भी तैयार हो चुकी है हमारी, यहाँ फूल गोभी हो चुका है। ये देखिए सब इनका मेहनत है, वो सब। ये बंद गोभी है, इस बार बंद गोभी ढंग से नहीं हुआ हमारा। धूप खिलने के बाद मौसम बिल्कुल साफ लगता है। चलो अब खाना बनाते हैं, इनकी ड्यूटी है 2 बजे के, तो खाना बनाते हैं, उसके बाद आगे काम देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे गुलाब की कटिंग हो चुकी है, और देखो घास फूस पूरा निकाल दे इन्होंने। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा जड़ के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा खोद देते हैं हम लोग, ये देखिए। और ये खोदने के बाद हम लोग इसमें खाद डालेंगे। तो खाद वही हमारा गोबर का खाद हुआ, डाई हुआ थोड़ा सा, और थोड़ा सा आप खल का पानी भी लगा सकते हैं इसमें। तो देखिए इन्होंने पूरा साफ कर दिया है। कटिंग भी हो चुकी है हमारे गुलाब की। अब मार्च अप्रैल में देखना इसमें फूल कैसे खिलते हैं। ये देखिए गुलाब की कटिंग हो चुकी है पूरी। इस तरह से हम लोग जनवरी और फरवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग कटिंग कर देते हैं। पर इस बार ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि अब धूप भी थोड़ा तेज़ हो चुका है, इसे ज़्यादा ना ठंड में ज़्यादा काट सकते हैं ना ज़्यादा गर्मी में काट सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद क्योंकि इसके जो हम लोग ये काटते हैं ना, ये सूखना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ठंड उसी टाइम काटे जब ठंड ज़्यादा ना हो और ज़्यादा गर्मी ना हो। तो हम लोगों ने काट दिया। अब ये सीधा कटेगा फरवरी मार्च में, वो सॉरी फरवरी मार्च में नहीं, आपको कटेगा ये सितंबर में, सीधा अगस्त सितंबर में। ये फूल देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये जंगली फूल है पर ये। तो इस तरह से हमारी गुलाब की कटिंग हो चुकी है पूरी। अब इसमें खाद डालेंगे और इसके बाद जब खिलेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। पानी पड़ने के बाद फूल भी अच्छे होते हैं, अब थोड़ा खिलना शुरू हो चुका है, और देखिए क्योंकि जब बरसात का पानी होता है ना, वो फूलों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब थोड़ा फूल खिलना शुरू हो चुका है। पिंचिंग भी करनी है मुझे, ये जितने भी ख़राब है फूल उसे तोड़ना है, क्योंकि उससे ही आपका पौधे में ग्रोथ आते हैं। तो इसे पिंचिंग करना भी ज़रूरी रहता है। तो ये देखिए अभी फूल बहुत अच्छे खिलना शुरू हो चुके हैं। तो इसी के साथ वही है लड़ाई बोलते हैं, पर उसका कितना ज़्यादा नुकसान है ये सभी को पता है देश में, है ना। हाँ उसको पता है, जो सेना लड़ रही है वहाँ जाके। यहाँ पे हम कोई भी वो करता है देश में, हमने तो लड़ना है ना, आदेश मिला तो हम जाएंगे। हम उस वक्त गलत सही थोड़ी ना बोल सकते हैं कि भाई लड़ाई लड़ना बहुत गलती है। नहीं है भाई, सेना में कसम खा रखी है देश की रक्षा के लिए, सीनियर का आदेश मानने के लिए हम उसे फॉलो करेंगे, चाहे हम मरी क्यों ना जाए, देश के लिए शहीद क्यों ना हो जाए, जाना है हमने। इसी के लिए तो सेना में भर्ती हुए हम लोग, देश की रक्षा के लिए, है कि नहीं। बिल्कुल हाँ, हम देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी के लिए हमें सरकार पैसा देती है, हमें पेंशन देती है। आज भी हमें अगर कोई लड़ने के लिए बुलाए, मैं तो शान से जाऊंगा लड़ने के लिए, शान से। बिल्कुल देश के लिए लड़ना और देश की रक्षा करना।
हाँ। इतने साल तक जिंदे रहोगे। एक सिविल बच्चे से, एक सिविल लड़के से, तो मैं एक सर्विसमैन फौजी हाँ। काफ़ी मतलब वो है ना, उसको अनुभव है, तो वो सिविल लड़के से तो हम काफ़ी अच्छे आगे होंगे। फिजिकल में थोड़ा कमज़ोर हो जाएंगे, हाँ। और चीज़ में तो हम आगे रहेंगे उससे आगे तो आगे। बस। तो यहाँ पे दो क्या हुआ? यहाँ पे दो वॉरियर है, 61 असली हीरो वो है। हाँ 61 और 75 के 65 और 65 और 71 के, और यहाँ पे कारगिल। तो भाई बॉर्डर टू यहीं 65 पे और 71 हम दोनों ही पाकिस्तानी वाले। पाकिस्तान। हाँ तो ये देखिए हमारे यहाँ दादाजी भाई वॉरियर, मेन वॉरियर हम यही बोल सकते हैं कि हमारे वॉरियर, हमारे वॉर हीरो हमारे घर में ही है, तो हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है। तो ये हमारे दादाजी हैं जो जिन्होंने भाई दोनों लड़ाइयाँ लड़ रखी है। तो हमारा बॉर्डर टू तो यहीं पे है भैया। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। है, सभी को पता है देश में है ना। हाँ। हाँ, उसको पता है जो सेना लड़ रही है वहाँ जाके। यहाँ पे हम कोई भी वो करता है देश में, हम जो लड़ना है ना, आदेश मिला तो हम जाएंगे। हम उस वक्त गलत सही थोड़ी ना बोल सकते हैं कि भाई लड़ाई लड़ना बहुत गलती है, नहीं है भाई। सेना में कसम खा रखी है देश की रक्षा के लिए, सीनियर का आदेश मानने के लिए हम उसे फॉलो करेंगे, चाहे हम मरी क्यों ना जाए, देश के लिए शहीद क्यों ना हो जाए, जाना है हमने। इसी के लिए तो सेना में भर्ती हुए हम लोग, वही तो देश की रक्षा के लिए, है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, हम देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी के लिए हमें सरकार पैसा देती है, हमें पेंशन देती है। आज भी हमें अगर कोई लड़ने के लिए बुलाए, मैं तो शान से जाऊंगा लड़ने के लिए, शान से। बिल्कुल। देश के लिए लड़ना ये और तो देश की कानून रक्षा बना करना। हाँ। इतने साल तक जिंदे रहोगे। एक सिविल बच्चे से, एक सिविल लड़के से, तो मैं एक सर्विसमैन फौजी हाँ। काफ़ी मतलब वो है ना, उसको अनुभव है, तो वो सिविल लड़के से तो हम काफ़ी अच्छे आगे होंगे। फिजिकल में थोड़ा कमज़ोर हो जाएंगे, हाँ। और चीज़ में तो हम आगे रहेंगे उससे आगे तो आगे। बस। तो यहाँ पे दो क्या हुआ? यहाँ पे दो वॉरियर है, 61 असली हीरो वो है। हाँ 61 और 75 के 65 और 71 के, और यहाँ पे कारगिल। तो भाई बॉर्डर टू यहीं 65 पे और 71 हम दोनों ही पाकिस्तानी वाले। पाकिस्तान। हाँ तो ये देखिए हमारे यहाँ दादाजी भाई वॉरियर, मेन वॉरियर हम यही बोल सकते हैं कि हमारे वॉरियर, हमारे वॉर हीरो हमारे घर में ही है, तो हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है। तो ये हमारे दादाजी हैं जो जिन्होंने भाई दोनों लड़ाइयाँ लड़ रखी है। तो हमारा बॉर्डर टू तो यहीं पे है भैया। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देख रहे बॉर्डर टू है ना, ये वो यहाँ जिन्होंने ओरिजिनल 1971 की जंग लड़ी है, ओरिजिनल बॉर्डर टू ये है, ठीक है, असली हीरो ये है। बाजी जी कुछ बताओ अपना एक्सपीरियंस जो 71-61 की लड़ाई में। वो ऐसा था, देखो 71 में सिर्फ जैसे 12 बजता है ना, शादी हो रही किसी की, हाँ हाँ ऐसे आवाज़ आती थी।